आप लोगों का देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कि उसके कितने गुणनखंड हैं। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। अब जैसे हम 200 के गुणनखंडों का योग हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 200 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो हमें अगर किसी संख्या का गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जैसे 200 है, 200 के गुणनखंडों का अगर हमें योग ज्ञात करना है तो पहले इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात। तो 2 से कटा, फिर 50, फिर 2 25, फिर 5 5, यानी 200 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 200 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200, यही बराबर हो गया 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार। अब गुणे 5 की घात 2। अब इन संख्याओं से यानी 2 की घात 3 गुणे 5 का घात 2, ये हो गया 200 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम इससे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो अब 2 की घात 3 है तो उसमें 3 में 1 जोड़ देंगे, और 5 की घात 2 है तो 3 + 1 इंटू 2 + 1 बराबर 3 बराबर 12, यानी 200 के गुणनखंडों की कुल संख्या होगी 12। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने, जैसे 200 एक से विभाजित है, फिर 2 से विभाजित है, फिर 4 से विभाजित है, फिर 5 से विभाजित, 8 से विभाजित, 25 × 200, 10 से विभाजित, 20 से विभाजित, 25, 40, 50, 100 और 200, यानी गुणनखंडों की संख्या होगी 12। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12। अब गुणनखंडों की संख्या हमें मालूम होगी कि 200 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200। लेकिन अब हमें आज याद करना है कि गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का एक फार्मूला है कि जैसे 2 के हमने अभाज्य गुणनखंड के, तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, तो 2 की घात 3
एक जोड़ देंगे और -1/2 -1। ये गुणनखंडों के योग ज्ञात करने का फार्मूला प्लस गुणे 5⁵2 में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे 5 - 1। तो ये हो गया 2⁴ -1/2 -1 गुणे 5⁵3 -1/5 -1। अब 2⁴ ये बराबर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर हो गया 16 -1/2 -1 बराबर 1 गुणे 25 पंचे 125 5⁵3 में से एक घट गया 5 में से घट गया बराबर हो गया 15 गुणे 124/4 15 गुणे 31 बराबर 15 का नाम 15 के 5 15 के 50 से 46 यानी 465 है। इस फार्मूले से 200 के गुणनखंडों का योग बराबर आएगा 465। इसको हमें जांच करना है कि 465 हुआ तो उसके बाद गुणनखंडों को हम जोड़ दें। यानी 200 के कितने गुणनखंड हैं 12 तो उनको जोड़ दें तब चेक करें 1 2 4 धन 5 धन 8 धन 10 धन 20 25 धन 40 धन 50 धन 100 धन 200। अब इनका योग करके हम उत्तर जांच करते हैं। जांच करना तो 1 और 2 3 4 7 5 12 8 20 10 30 20 50 25 75 और 40 115 50 165 100 265 और 204 यानी इसके गुणनखंडों का टोटल आया 465 और हमने सिद्ध किया कि गुणनखंडों का योग बराबर होता है 465। आशा करते हैं कि आपको गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों का योग ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।